अस्सलाम वालेकुम। मेन स्ट्रीम की मीटिंग है। टुडे इज 20th ऑफ अक्टूबर। आज की मोस्ट प्रोबेबली ये जो टिल मंडे जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आई बिलीव के सर इसको अपलोड कर देंगे, बट सिंस ही इज ट्रैवलिंग तो ये डिले भी हो सकती है। अगर ये आज टिल सैटरडे और मंडे अगर आपके पास रिकॉर्डिंग इन सेशंस की नहीं आती हैं तो मंडे को आई लास्ट सर के वो अपलोड कर दें। अगर वो अभी कर देंगे इन्हीं डेज में डेली बेसिस पे अगर रिकॉर्डिंग्स को डाल देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं डालते हैं तो फिर मंडे के बाद ये रिकॉर्डिंग्स डलेंगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों को इस बारे में पता है और आप बार बार हर किसी से क्वेश्चंस ना कर रहे हो कि जी रिकॉर्डिंग नहीं आई या आप लोगों ने सेशन अपलोड नहीं किया। सर ट्रैवल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम टिल मंडे आई एम नॉट श्योर कि वो अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल में वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आई विल बी वर्किंग, आई एम नॉट गोना डू एनी अदर थिंग रिगार्डिंग टू ट्रेनिंग्स और एनी अदर थिंग। तो वो इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, फरजाना ने ये मुझे रिमाइंड भी करवा दिया है और मैं देख भी रही थी कि जिस वक्त हमारा कोई ऐसा इस्लामिक इवेंट होता है या कोई भी होती है चीज़, सोशल इवेंट भी होता है, तो हम उसको फॉरवर्ड मैसेजेस प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सबको पता होता है सब कुछ है। ये जेवी जीनियस का जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ वर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म की फॉरवर्डेड चीज़ हम आप लोगों को कहते हैं कि नहीं करनी है। ठीक है, इस्लामिक इवेंट है, हम सब के लिए बहुत वो है मोतबर है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि हम उसको हर जगह पे कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। तो कोई जरूरत नहीं है आपको एटलीस्ट इसके ऊपर जेबी चीजें इसके किसी प्लेटफॉर्म पे आप फॉरवर्ड करें। ठीक है, ईद मिलादुन नबी मुबारक इस तरह लिख दें या ईद मुबारक लिख दें, इट्स एनफ। हमें फॉरवर्डेड चीज़ें नहीं चाहिए। ये सिर्फ वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और इन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ वही चीज़ लिखें जो आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। बाकी अगर आप नहीं करेंगे, अभी फरजाना ने एक ग्रुप को सिर्फ एडमिन्स ओनली भी किया है, सिर्फ इसी वजह से भी वहाँ पर सवाल जवाब शुरू हो गए थे। सवाल जवाब का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जिस तरह आपके लिए कोई चीज़ बहुत अजीज़ है, हमारे लिए भी वैसी ही है। तो बजाय इसके कि हम उसको हर जगह पे पेश शो करना, सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी आई एम डूइंग दिस और मैं बहुत कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए बराबर चीज़ है, सबके लिए बराबर बराबर ही अहमियत है। हमारे पास नॉन मुस्लिम भाई लोग भी हैं हमारे सेशंस में और हमारे ग्रुप्स में। तो क्या जरूरत है हमें हमारे कहने से किसी ने उस पर नहीं करना। और इट्स बेटर कि हम इन 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 सेशन इन ग्रुप्स को इन सब चीज़ों से, ना पॉलिटिक्स और ना रिलीजियस किसी किस्म की एक्टिविटीज से हम इन चीज़ को साइड पे रखें। बाकी आप प्राइवेट में जो मर्जी जिससे मर्जी बात करते रहें। यू पीपल आर फ्रेंड्स एज वेल। यहाँ पर आप लोगों के फ्रेंड्स भी हैं, आप उनके साथ जैसे बात करते रहें, वो हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपने कोई इस तरह की चीज़ ना फॉरवर्ड करनी है ना कुछ करना है। सिंपल एक मैसेज लिखना है, लिख दें। Forwarded messages and clips and videos and that we discourage. Farzana, anything else you want to add here? Yeah, I think that's everything. That's everything. Okay, thank you very much. Okay, fine. आज का जो टॉपिक है इट्स डोंट वरी। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, व्हाई नॉट टू वरी, एंड ये कैसे हो सकता है कि हम वरी ना करें। किसी के पास ऐसे क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज करें। मैं सिर्फ 3 लोगों के लूंगी। काइंडली हैंड रेज करें जो जिनका है कि व्हाई नॉट टू वरी, या इनके उनके ख्याल में मैं डोंट वरी के ऊपर आपको बताऊंगी और आप बताएं व्हाई नॉट, आपको कैसे लगता है इसके ऊपर। जी रुखसाना। अच्छा सवाल एक्चुअली समटाइम्स हमारे नेचर में होता है, हम वरी करते हैं। ऑल्दो वी नो दैट वी डोंट हैव टू वरी, बट वरी करते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टॉप इट, दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, रियाज अहमद। जी मैम, जब क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि परेशानी खुद हो जाती है, तो उसमें हम कैसे मतलब खुद को कर सकते हैं, अपना हैंडल कर सकते हैं, मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी बच्चे को चोट लग गई, या कोई मतलब भाई बहन अचानक हॉस्पिटल चला गया, कोई ऐसा सडन जो हमारे साथ मतलब होता है नेचरली या अननेचरली कोई चीज हो जाती है, तो उसका मतलब वो उसको टैकल करना ज़रा डिफिकल्ट होता है।
डिफिकल्ट होता है, राइट। हाँ जी। मैं आपको बिफोर आई एम गोना टेक हाफिज भाई एंड दाऊद भाई, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। एक वरी होता है जो आपको एंजाइटी से आता है, वो एक डिसऑर्डर है, ठीक है। एक वरी मैम वन एक मिनट मैम, मिनट ये यार, एंग्जाइटी भी प्लीज एक दफा थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल सब कुछ करूंगी। एक वरी होता है जो एक डिसऑर्डर होता है, और एक वरी होता है कि जो आप नॉर्मली इतना ओवर थिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। हम ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही, वो क्या कहते हैं, इसकी दो डायरेक्शंस चलती हैं, एक मेडिकली साइड से चलता है और एक हमारा नॉर्मल हिसाब, मतलब जो हम चला रहे हैं, दिस इज नॉट मेडिकली लाइन। लेकिन हम कभी कभी इतना ओवर थिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम फॉल करना शुरू कर देते हैं अपने एंग्जाइटी साइड पे। तो ये आपने जो भी सवाल करना है, इस चीज को ज़हन में रख के करना है। मैं आपको दोनों का बताऊंगी, मैं एंग्जाइटी का भी बताऊंगी, मैं आपको नॉट टू वरी इन अ नॉर्मल लाइफ उसका भी बताऊंगी। लेकिन आप लोगों ने आपस अपने दिमाग में पहले इस चीज को क्लियर करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। हाफिज भाई। जी, डोंट वरी के बारे में मेरा कुछ है, अपना आइडिया है थोड़ा सा, कि हम जिस वर्ल्ड में हैं या जिस दुनिया में हैं या जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ नहीं होती। अगर हम जो नहीं होती, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लिमिट्स में नहीं है। तो हमें उसके बारे में अगर सोच कर के ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ नहीं हो रहा, मैं क्यों इसमें फंसा हुआ हूँ, ऐसा क्या ऐसा है, तो इसमें वो बेजा परेशान उसमें, दैट इज वी शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट। कि हमें तो अपनी लिमिट्स में रहना है। हमारी लिमिट्स को, अगर जो लिमिट्स से बाहर चीज आ रही है, हम उसके बारे में क्यों परेशान। मैं मेन बात ये करना चाह रहा था कि वी शुड हैव इन आवर माइंड आवर लिमिट्स, कि हमारी लिमिट्स है और उसमें हमें, उसमें रहते हुए अगर कुछ हो रहा है तो हमें उसको नॉर्मल लेना चाहिए, बल्कि परेशान नहीं होना चाहिए। दाऊद भाई। थैंक यू वेरी मच हाफिज भाई। जी, मेरे ख्याल से बेसिकली वेदर यू शुड वरी और नॉट, इसके दरमियान बड़ा नैरो किस्म का लाइन है। अगर फॉर एग्जांपल समथिंग बैड हैपन तो यू शुड वरी फॉर टिल द पार्ट कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उस तरह तो वरी होनी चाहिए। लेकिन यह आप वो सर पकड़ के बैठ जो कि ये तो बड़ा ये हो गया और वो हो गया, तो वो वरी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वेदर यू शुड वरी और नॉट बड़ा नैरो किस्म का लाइन है इन दो फिनोमिनास के दरमियान। बिल्कुल ऐसी है। हसनैन। इसमें ये करना चाहूंगा कि परेशानियां तो आती हैं, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है, तो इसमें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप लेकर चलें, उसको एनालाइज करें, और जो गैर अहम गैर जरूरी है उसको साइड पर करें। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, बजाय इसके कि सर पकड़ के बैठ जाए, ये हो गया मैंने सोल्यूशन, आप किस तरह करना है। हमने बेसिकली मसाइल खड़े नहीं करने, मसाइल को हल करना है, उनके सोल्यूशन की तरफ जाना है। तभी हमारे हालात में फेवरेटिज्म, सॉरी, जो हालात है वो हमारी फेवर में हो जाएंगे। शुक्रिया। ओके फाइन, आप सब ने बिल्कुल सही बात की है। मैं आपको कहूंगी कि शायद आपने मेरी जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है उसका आपने समरी पहले से ही बयान कर दिया आप सब ने। ओके फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब मैं नाम तो किसी का कोट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने बात की है और मैं आप लोगों के साथ ही आगे लेके चल रही हूँ। सबसे पहले जो चीज हमने दिमाग में रखनी है वो ये है कि वी कैन नॉट कंट्रोल आवर फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। यस वी हैव टू वरी, बट इन अ गुड वे, कि हम उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सॉल्व करने की हद तक आप परेशानी को, उस वरी को ले सकते हो, नॉट टू ओवर थिंक। एक चीज यह भी है कि अगर आप सपोज यू आर वर्किंग इन मैं एक छोटे से एग्जांपल आपको दे देती हूँ। आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और आप ओवर थिंक करना स्टार्ट, ये नॉर्मल एक आप सबके साथ जो जो जॉब्स करें, इवन बिजनेस वालों के साथ ये ज्यादा होता है। क्लाइंट आज आया कल ना आया तो कल की तो कल पे छोड़ दो, कल की तो कल देखेंगे। आप आज को तो बेहतर करो, अगेन लिव इन अ नाउ मूवमेंट, और उसको बेहतर करोगे तो आपका कल भी बेहतर होगा। अगर आप वरी करके आज के मूवमेंट को खराब करोगे या आप परेशानी लेके आज के मूवमेंट में बेस्ट नहीं दे सकते तो डेफिनेटली आप कल भी नहीं दे पाओगे।
कल के लिए आप रेडी नहीं होगे. What life gonna throw on you, what kind of challenges gonna throw on you tomorrow, आप उसके लिए ready नहीं हो because you are stuck in the yesterday's worry. आपके साथ जो कल गुजर गया आप उसकी worries को overthink कर रहे हो. Might be आप जैसे ही स्टेप आगे लो तो वो जो आपका प्रॉब्लम वाली चीज है वो आगे बेहतर होने लग जाए, लेकिन स्टेप लेने से पहले ही आप इतना ओवरथिंक कर चुके हुए हो कि आपको वो पॉजिटिव स्टेप लेना भी नहीं आ रहा. तो ये बहुत जरूरी होता है. हाउ टू स्टॉप, रुखसाना का सवाल था कि हाउ टू स्टॉप नॉट टू वरी ओवर थिंकिंग. इसको ओवर थिंकिंग भी आप ऐड कर सकते हो कि आप किसी चीज के लिए बहुत ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हो. समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी उसकी कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं होती, लेकिन हमने दिमाग के अंदर उसको इतना बड़ा बना दिया हुआ होता है कि हम थक जाते हैं सोच सोच के. ये नहीं सोच रहे होते कि हमने इसको आगे ठीक कैसे करना है, या अगर ये वाला इवेंट हमारे सामने आ गया तो हमने इससे निकलना कैसे है. हम उसको सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे सामने एक पहाड़ दिखने लग जाता है, हमें उससे आगे दिख ही नहीं रही कोई चीज, बंद गली दिख रही होती. तो यू हैव टू, जैसे ही आपको ऐसे लगे कि यू आर इन किसी बंद गली के अंदर घुसना, अपने सोच में किसी बंद गली में घुसना, आप वहां पर स्टॉप कर जाओ, रुक जाओ, गिव अ ब्रेक, डू समथिंग. अपने आप को फौरन से, अपने दिमाग को किसी ऐसी जगह पे फौरन से उसकी डायरेक्शन चेंज करो. स्टॉप थिंकिंग ऑन इट, पुट अ फुल स्टॉप देयर. फोर्सफुली अपने दिमाग को किसी और तरफ लगाओ. इन्वॉल्व इन अ किड्स, इन्वॉल्व इन अ किचन, इन्वॉल्व इन समवेयर एल्स, जो आपका बिल्कुल ऑपोजिट उसमें आ जाए, ताकि आपके दिमाग को उस पॉइंट से छुटकारा मिले फॉर सम टाइम, ताकि आप उस थोड़ा सा आपका दिमाग जो बहुत ओवर थिंक करना स्टार्ट हो गया है उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, कुछ और चीज दिमाग के अंदर आए तो वो थोड़ा सा बैक एंड पे जाए. और फिर आप उसके, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप उसको बिल्कुल फिनिश कर दो, थ्रो इट अवे, आप फेंक ही नहीं सकते हो. दिमाग तो एक ऐसा चीज है जो सोते हुए भी चलता रहता है, इसको तो रेस्ट है ही नहीं है. I'm never saying कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आप किसी चीज को आप दिमाग से निकाल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने दिमाग को स्विच कर सकते हो किसी ऐसी चीज की तरफ जो आपकी एकदम से उस परेशानी को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दे. परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे अभी रियाज भाई ने कोट किया. आई एम सॉरी अगर मैं किसी के साथ लगा दूं, तो मैंने नोट सारी बातें कर ली हैं, बट अगर नाम कोई मिक्स हो जाए तो वो आप समझ लीजिएगा कि मैं आप ही की बात कर रही हूँ. जिस तरह अभी रियाज भाई ने बात की थी कि एकदम से अनफोर्सीन प्रॉब्लम सामने आ गई, लाइक कोई हॉस्पिटल चला गया, कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो ये आप वरी करो. दिस थिंग इज टू वरी, नॉट फॉर दिस कि ये मेरे साथ या इसके साथ क्यों हो रहा, इसके साथ क्यों नहीं हुआ. वरी आप इस चीज पे करो वरी आप इस चीज पे करो कि अब ये काम जो हो गया है या जो चीज मेरे सामने चैलेंज आ गया है, मैंने इससे निकलना कैसे, या जो भी मेरा अजीज है वो एक प्रॉब्लम में आ गया है तो मैंने अब इससे निकलना कैसे. मैं आपसे शेयर करती हूँ, मंडे जो लास्ट मंडे गुजरा है, मेरे 3 कजन्स स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट वजह से 3 कजन्स गए. एक का डेंगी का रिजल्ट 25,000 प्लेटलेट्स, आई गॉट ए कॉल इन इस्लामाबाद, ही तीनों. एक की रिपोर्ट्स आ गई, उसको प्रॉब्लम एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम निकल आई जो बहुत परेशान कुन होती है. वो भी एकदम से कॉल आ गई, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड. मेरा एक और कजन है, उसको वो भी हॉस्पिटलाइज्ड. तीनों डिफरेंट जगहों पे हॉस्पिटल में चले गए. और अब हमें कॉल्स आई हैं कि जी ये चीज हो गई है. अब हाउ टू डील विद दिस इशू, प्लस इतना स्वेयर इशू था कि हमारे फैमिलीज ने मूव करना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया कि जी हमने उनको देखना. बट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में तीनों मंडे को चले गए. अब मेरे लिए एक परेशान कुन चीज ये थी कि मैं अपने घर को हेड कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ये भी देख रही हूँ कि दे आर अलोन हेयर, किसको मैंने कहाँ भेजना. अगर मैं बैठ जाऊँ हो ये भी हो गया, और बहुत ही करीबी क्लोज रिलेशन हमारे साथ, और अगर मैं परेशान होकर बैठ जाऊँ कि हो उसको तो ये तकलीफ होगी, अब ये क्या होगा, या ये कहाँ पर जाने वाला है, या दूसरे को होगी, उसकी फैमिली को कैसे हैंडल करना है, या तीसरे की फैमिली.
अगर इन परेशानी में फंस जाती तो हम लोग हॉस्पिटल जाने की बजाय हम घर में ही बैठ के एक तरह का अफसोस बनाना शुरू कर देते कि ओहो ये तो ये मसाइल हो गए। बट आई डिड, मैंने उस टाइम पे आप लोगों के साथ सारी मीटिंग्स भी ली। और व्हाट आई डिड कि जिस वक्त मेरी, जारी बात है परेशानी तो आती है, दिमाग के अंदर एक चीज सवार है, मुंह से अल्फाज निकलने बंद हो जाते हैं। मैंने उसी टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दिया। एक मीटिंग चल रही थी, मैं उसमें 100% नहीं दे पा रही थी। आई फॉरवर्डेड टू तलहा एंड आई जस्ट गिव अ ब्रेक एंड आई जस्ट थॉट कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है ताकि हम तीनों को कवर कर सकें, तीनों हॉस्पिटल, 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लोग। मैंने ब्रेक लिया और इस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज किया कि हम तीनों जगहों पे हम पहुंच भी गए, उनको जाके हमने हेल्प भी किया और उनकी जो सप्लाईज होती हैं लाइक अटेंडेंस की और पेशेंट के साथ जो उनसे हमारी डीलिंग्स थी या डॉक्टर्स को अरेंज करना था, हमने वो भी किया। बजाय इसके कि हम लोगों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं टेंशन से। शाजिया, यू हैव अ पॉइंट? शाजिया ताहिर। सॉरी, हो गया बाय मिस्टेक। ओके। लोगों के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और ऐसा होता है, ये नहीं होता, लेकिन आपको अपने दिमाग को अलाइन करना होता है। पहले उसको शट डाउन करो, उसे शट डाउन क्या करो, उसको जस्ट शट अप बोलो, ताकि वो थोड़ी देर के लिए ना एक जगह पे स्टक हो और देखे कि हाँ जी अब मैंने करना क्या है। समवन जस्ट सेड कि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको एनालाइज करना है अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने क्या काम करना है। जैसे ही आप एनालाइज करके उसके प्रॉपर वे पे चलना शुरू कर दोगे कि हाँ जी इसको मैंने ऐसे ही लेके जाना है, अपने माइंड में कंफर्म हो जाओ कि जो भी सिचुएशन आनी है मैंने उसको इस तरीके से फेस करना है, तो फिर आपका जो ओवर थिंकिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वरिंग पार्ट होता है, हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, आपका दिल तेज रेस करना शुरू कर देता है, हार्ट रेस करना शुरू कर देता है, आपको हाथ आपके स्वेटी होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप टेंशन के अंदर आना शुरू होते हैं। वो टेंशन आपकी ना ठीक होना, बेहतर होनी शुरू हो जाती है। सबसे जो पहली चीज है वो एनालाइज करना। आपने सबसे पहले सोचना है उस प्रॉब्लम को, एकदम जो आपके सामने आ गई है, उससे मैंने निकलना कैसे है, या इसमें से मैं इसको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जाऊं कि मैं इसको थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ। जिस तरह हॉस्पिटल की ही बात हो गई कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको आपने सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपके पहले बैक एंड में दिमाग में आपकी कुछ चीजें पहले से ही आप लोगों की प्लान होनी चाहिए कि बच्चों वाला घर है तो हमें हॉस्पिटल कौन सा सूट करता है, बुजुर्गों वाला घर है तो हमें कौन सा हॉस्पिटल सूट करता है, उसके अलावा हमारे बिजनेस है तो हमें कौन से किस किस्म के क्लाइंट सूट करते हैं। मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर बीच में आ जाती है। दिमाग तो एक ही है ना सोचने वाला। उसके अलावा आप बिजनेस में कोई किसी इवेंट पे जा रहे हो, वहां पर आपका कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो उसको कौन सॉर्ट कर सकता है। ये चीजें वो हैं जो पहले से ही आपके दिमाग में होनी चाहिए और कंफर्म होनी चाहिए कि मैं इस चीज के ऊपर, इस बंदे पे या इस सेटअप पे या इस लाइन के ऊपर मैं काउंट कर सकता हूँ। मैं इसको सोच सकता हूँ कि अगर मुझे इशू फेस किया तो ये मेरे साथ हेल्प करके हम इससे निकल जाएंगे। ये चीजें पहले सोचने की होती हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं और यू जस्ट वेट फॉर समथिंग हैपन इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू विल डू इट, उस टाइम पे आप उसको ओवर थिंक की तरफ लेके चले जाते हैं। अब ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दें। वी ऑल आर लाइक ग्रोन अप्स और हम किसी ना किसी फील्ड में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं। जो टीचिंग कर रहे हैं उनके पास अपने किस्म की एग्जांपल्स हैं, प्लस उनकी अपनी लाइफ की एग्जांपल्स हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनकी अपने किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनके अपने किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उन सब वो उस फील्ड में तो ही होते हैं जब वो उस चीज के ऊपर खड़े होते हैं, ना कि उसके अंदर से गुजर रहे होते हैं। जब आप कोई टीच कर रहे होते हैं तो आप अपनी फील्ड के, लाइक आई एम नॉट सेइंग यू आर मास्टर और पीएचडी और व्हाट एवर इट इज, लेकिन आप उस चीज को समझ रहे होते हैं तो आप उस सिचुएशन के अंदर होते हैं। और जब आप समझ रहे होते हैं इसका मतलब है आपका कोई ना कोई तो होमवर्क हुआ होना चाहिए
कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमने उससे कैसे उस चीज से निकलना है, या कैसे हमने उसको एनालाइज करके हमने उसको प्रॉपर वे में जाके इस प्रॉब्लम में, इस बंद गली में से बाहर निकलना है। अगर ये चीजें आपके दिमाग में पहले से नहीं है तो अगेन यू विल डू ओवरथिंक, और उसमें आप फंसते आप देन यू विल गो टू द एंजाइटीज। आपको एंजाइटीज जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, आप ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, दैट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द हेल्थ। रुखसाना, आपने मुझे कहा था कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्या आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट जो आपको ओवर थिंक करने में प्रॉब्लम करता है? अच्छा, मतलब आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। पहले मुझे कुछ साल पहले तक ये था कि कोई चीज़ मुझे अगर परेशान करती थी ना, तो मैं सोचती थी कि खुद ब खुद ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, और हो जाती थी। नाउ व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग चार्ज ऑफ इट, मैं सोचती हूँ कि इसको मैं सॉल्व करूँ, तो मैं और ज़्यादा उलझ जाती हूँ और मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकती। मतलब बड़ी मुझे इतना, मतलब यानी कंपैरेटिवली 2-3 सालों के अंदर मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ फॉर नो रीज़न, इवन फॉर नो रीज़न। मतलब मेरी लाइफ में बहुत बैलेंस है, बहुत ठहराव है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट स्टिल आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग। मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे कोई परेशानी नहीं है, शायद यही सबसे बड़ी परेशानी है। ये भी है। आपका मसला ये है कि पहले आपका ये था, यानी कि आपका मसला ये है कि पहले आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी एंड एवरीथिंग गोज वेल, और ऐसे ही होता है। आप जो चीज़ चल रही है, अब काफ़ी चीज़ें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लीव इट ऑन योर क्रिएटर, ठीक है? वो क्योंकि उसी की तरफ से आई हैं परेशानियां, और उसी की तरफ से आपने बस सीधी रास्ता या वट एवर इज डिस्क्राइब्ड, आपने उसके ऊपर चलना है। वो खुद ब खुद ही चीज़ें छटती जाती हैं, हटती जाती हैं, फारिग होती जाती हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें, अच्छा आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, तो जारी बात है आप उसमें उलझेंगे ही, क्योंकि हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। We cannot control everything in our life, whatever is happening. आप अपने आप को बीमार होने से नहीं रोक सकते, आप किसी की जॉब से फायर होने से नहीं रोक सकते, आप किसी के बिजनेस को क्लैप्स करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ओवर थिंक करेंगे, हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को बेटर रखें जितना आप कोशिश कर सकते हैं। बीमार तो बंदे ने होना ही है, जिस वक्त कोई ना कोई इशू होना है, ये तो हमारे साथ लगी हुई है चीज़। दूसरी चीज, आप जॉब पे प्रॉपरली अपना बेस्ट दो। अगर आपका टाइम वहां पर क्लियर हो गया है, या मतलब जो टाइम आपका वहां का था वो फिनिश हो चुका हुआ, तो फिर आपको फायर करने से कोई रोक नहीं सकता। इवन जिसने करना है वो उसको ही पता नहीं होगा मैंने क्यों कर दिया फायर। बिजनेस की आप प्रॉपर स्ट्रेटजीज को प्लान करो, और आपका बिजनेस कभी क्लैप्स नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आप उसमें खुद मस्ती नहीं करोगे। अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यू हैव टू गो ऑन द राइट पाथ ऑफ इट। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर ओवरथिंक करना शुरू कर दो, वट एवर पॉजिटिव थिंग यू आर डूइंग यू विल बी अनएबल टू डू इट। अगर आप सपोज को छोटा सा कोई इशू ले लो कि एक क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट नहीं आया, जॉब बिजनेस वाले जो हैं, आज आपका क्लाइंट आया एंड आर यू गोना स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट कि कल मेरा क्लाइंट नहीं आएगा तो ये क्या करूंगा, तो किस तरह होगा, तो घर किस तरह चलेगा, तो फिर चलते चलते बच्चों के स्कूल कहाँ से जाएंगे, कोई बीमार हो गया तो फिर क्या होगा। आप इन सब चीजों से पहले पहले खुद बीमार होके पड़ जाएंगे, सोच सोच के कि मैं इतनी औरों को क्या आप करेंगे, आप खुद बीमार हो जाएंगे। प्लस आपके सामने इसके अलावा ये तो एक छोटा सा पार्ट है ना, मतलब एक बिजनेस या एक जॉब, एक स्कूलिंग, ये तो एक छोटा सा पार्ट है ना। इसके अलावा आप जब घर आते हैं, आपकी बीवी बच्चे, माँ बाप बहन भाई, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने सॉल्व करनी होती हैं। तो वो जब आप अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे तो वो जारी बात है उनके ऊपर भी ट्रांसफर हो रहे होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लम, जो आपके ऊपर काउंट कर रहे हैं कि हाँ जी मेरा भाई आएगा या मेरा बाबा आएगा या मेरा बेटा आएगा, वो मेरा मसला सुनेगा और आई विल बी फाइन और मेरे मसले को हल करेगा, वट एवर द मसला दे आर फेसिंग। जारी बात है हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल ही रही होती है किसी ना किसी वजह से। तो वो अगर आप उनको भी कवर नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली यू पीपल विल बी इन अ मेस। So stop worrying, be positive, live in a now moment, plus do a positive worry side पे जाओ, ना कि नेगेटिव साइड पे जाओ।
नहीं मतलब ओवर थिंकिंग, किसी चीज की बाल की खाल उधरने लग जाओगे तो यू पीपल विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव। रियाज अहमद। जी मैम मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करके जो आजकल सिनेरियो पेश आ रहा है हमें, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमें पता है कि बहुत से लोग कोविड की वजह से मतलब जॉबलेस हो रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमें परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि एज ए फैमिली हेड हम लोगों ने बजट मैनेज करना है, तो हम प्रोएक्टिव कैसे प्लान बी करें, कोई ऐसा मतलब प्लान करें प्रोएक्टिव कि हम अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर सकें और मिनिमम हैंड टू माउथ वाला जो सिनेरियो है ना वो बरकरार रख सके। इसके लिए काइंडली मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइन दें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो आज इसमें प्रॉब्लम है। मैं आपको चीज बताऊं, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं लाइक फरजाना और सर, इवन बाकी आप लोग तो मुझे अभी जानना शुरू हुए हैं। मैं 15 ईयर्स से आई वाज रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। आई एम स्टिल रनिंग इट, बट अभी कोविड की वजह से बंद है। 2020 start 6th of January 2016 my mother 6th of January 2020 my mother died and I came back from Turkey। और उसके बाद से टिल नाउ मेरा ऑफिस बंद है, टिल टुडे, आज के दिन तक मेरा बिजनेस ऐसे बंद है जैसे वो कभी खुला भी नहीं था या कभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके मैम, ठीक है। ट्रैवलिंग बंद, tourism ban, it's not only Pakistan wala office, wherever my offices are everything is closed क्योंकि मेरा बिजनेस ही ट्रैवल एंड ट्रेड का है और प्लस टूर एंड उसका है व्हाट टू से वीजा ड्रॉपबॉक्स फैसिलिटीज का। तो जब तक कोविड की एक भी कोई मरीज एक्टिव है तब तक इन लोगों ने हमें खींच के रखना, सो इट्स क्लोज। अब वो क्लोज होने की वजह से ना तो हम कोई बिलीनियर या मिलीनियर के, हम लोग सारे जो हैं ऐसे ही मेहनत करके ही आगे आए हुए हैं ना, अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। जो बहुत बड़े होते हैं उनको क्या जरूरत है, जिनके पास बहुत बैंक बैलेंस वगैरह होता है वो तो उनको क्या जरूरत है, उनको तो कोई टेंशन भी नहीं है, एक बंद हो गया दूसरा चल गया, तीसरा चल गया। तो सिचुएशन सबकी ही आजकल कोविड में ऐसी ही है, लेकिन यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर मैं ये सोचती रहूं कि मैं 2 साल से घर बैठी हूँ, मेरे एम्प्लॉयज घर बैठे हैं, आई एम गिविंग ग्रांट्स, आई एम गिविंग सैलरीज, मैं ये सब कुछ अभी तक लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, कट डाउन करके दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग देम फुल व्हाट आई वाज गिविंग देम बिफोर, लेकिन हाँ उनका चूल्हा चलाने के लिए जितनी जरूरत है उतना तो मैं उनको हेल्प कर ही रही हूँ। लेकिन जाहिर बात है निकल रहा कुआं तो नहीं है ना, मेरे पास तो कुआं नहीं है जिसमें से मैं निकाली जाऊं और देती जाऊं। लेकिन अगेन आई एम नॉट वरिंग, क्योंकि मुझे ये पता है कि दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग विद मी, ये मेरे साथ खाली नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। मैम 1 मिनट मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा जी। जैसे आप मतलब उन लोगों को, आप अपने एम्प्लॉइज को हेल्प कर रही हैं कि उनका मिनिमम घर का किचन चले, तो मैं ये इस बात में ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप उनको ऐसे गाइड करें कि वो खुद भी कुछ प्रोएक्टिव होकर कुछ काम करें, कि वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करें, क्योंकि जैसे कोविड की वजह से जॉबलेस हो रहे लोग, वैसे नई जॉब्स क्रिएट भी तो हो रही है ना मैम, तो हमें प्रोएक्टिव होके मतलब नई जॉब्स की तरफ जाना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है, आपको प्रोडक्टिव चीज स्टार्ट कर दो। जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, आईटी ये जितना भी आपका सिस्टम है सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। ऑनलाइन तो पूरी दुनिया ओपन है, ऑनलाइन तो पूरी दुनिया, हम लोग नहीं आ गए जूम के ऊपर, कोविड ने हमें जूम सिखा दिया। उस दिन ट्रेनिंग सेशन में कौन कह रहा था कोविड ने हमें जूम मीटिंग सिखा दी, पहले हम रेगुलर किया करते थे, अब हम जूम पे आ गए। मतलब देखो दुनिया तो चल पड़ी ना, दुनिया तो नहीं रुकी है। हाँ आपकी एक चीज रुक गई है, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग में फंसे रहोगे, अब मैं आपको वापस उस चीज पे लेके जा रही हूँ, जब तक आप फंसे रहोगे कि ओहो ये तो बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप इसके बारे में भी कैसे सोचोगे, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी, वो जो छोटा सा कमरा है वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है आपके थॉट से, कि जो हो गया अब उसके ऊपर से बजाय इसके। अब अगर मैं आपको ये एग्जांपल, मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे तो, मैं कहती हूँ अटैक्स आने चाहिए, मुझे तो एंजाइटी के अटैक्स आने चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को अभी तक पैसे दे रही हूँ लेकिन नहीं आ रहे, बिकॉज आई नो कि वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हिम्मत कर रहे हैं। ऑनलाइन जॉब्स तो आपको पता ही है, ये इस कोविड सिनेरियो में जॉब्स का सिनेरियो तो बहुत बुरा है, और जो
जो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं वो भी आप लोगों को यूज कर रहे हैं। यूज इस तरह करें, उन्हें पता है कि अगर कम भी पैसा इनको देंगे, अगर 20,000 का काम है तो अगर इनको 10,000 भी ऑफर करेंगे, ये इसको जरूरतमंद है, या 10,000 पे भी आएंगे। ये चीज नॉर्मल है, चल रही है, मैं देख रही हूँ, होती है। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जो जो आपका कमरा है ना, दिमाग है जो, उसको इतना बिजी ना करो, इतनी उसमें परेशान कुन वरीज और ये सारी चीजें ना डालो कि आप पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर जा ही ना सको। हाँ, छोटी छोटी चीजें जितनी आपकी कैपेसिटी है, लोगों ने तो हैंडक्राफ्ट स्टार्ट कर दिया। मैं जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसेस करने वाले लोग, उन्होंने कोई छोटी मोटी कुकरी स्टार्ट कर दी, किसी ने हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट कर दिया। जिसके पास जो स्किल थी उसने उसको यूज करना शुरू कर दिया। जो चीजें हम मिस करते थे या जो चीज हम नहीं कर रहे थे और हमें आती थी, उन्होंने उस चीज के ऊपर वापस आना शुरू कर दिया। लोगों ने, हमारे अपने जानने वाले ऐसे लोग हैं जो वापस अपने मुरब्बों पे चले गए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां स्टार्ट करवा दी हैं। पहले वो देखते भी नहीं थे, बंजर पड़ी हुई थी। सोचा तो किया ना आपने, कोई ना कोई पॉइंट अपना सोचा तो किया ना। जब आप उसको सोचोगे ही नहीं, यू विल स्टिल स्टक ऑन दिस कि कोविड आ गया और आई एम डेड, मैं क्या करूं, मुझे कहीं से आ नहीं रहा। बैठ के आराम से पहले सोचो कि आखिर इससे हम निकलेंगे कैसे, कौन सी चीज करूं तो मेरे लिए बेहतर हो सकती है। ट्राई करो। जब ट्राई नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे, यही वरी करते रहोगे कि ये हो गया, अब ये अब मैं नहीं कर सकता, तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सबाहत, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी आपका हैंड रेज देखा। मैम मैं बेसिकली असेसमेंट की बात करने लगी थी कि उनका लिंक कब शेयर करना है। सॉरी, लिंक आपने असेसमेंट 40 पे शेयर करना है। ओके जी जुल्करनैन। आपने, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं शॉप पे होता ना तो मेरी ब्रेन में जो आप वरीज होती है ना, बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो जब शाम का वक्त होता है तो वरी खत्म हो जाती है, तो उसका नतीजा 0 निकलता है। तो इसको हम पॉजिटिव, मेरी ख्वाहिश यही होता है कि मैं पॉजिटिव और सक्सेसफुल जो भी मैं वर्किंग कर मैं खुशी में करूं। लेकिन बाद में ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं या जो साथ में बैठा होता है, अगर उससे भी बात करें या अगला भी कोई है तो वो नेगेटिव या एक्टिविटीज या इस तरह बात करने शुरू हो जाते। तो उसको कैसे मैं कंट्रोल करूं और माइंड को फ्रेश करूं, ना तो मैं भाई दोस्तों के साथ भी जी। जिस वक्त आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट कर दें तो अपने दिमाग को एकदम से शट डाउन करो, शट अप बोल दो, मैंने नहीं सोचना, मैंने कुछ और करना है। ठीक है। और वो चीज, उस चीज के ऊपर ध्यान दो जो काम करने में तुम्हें मजा आता है या जो काम करने में तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, वैसे तुम्हारा दिमाग फौरन से स्विच करेगा। ठीक है। अभी ना जी, भला क्या बात है, मेरी ये रूटीन है कि सुबह उठना घर से शॉप से घर, तो फिर बंदा ना इस डिसहार्ट हो जाता, तो वो उसको फ्रेश कैसे नहीं होना किया चाहिए। हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। जो काम करना है उसको पूरे तरीके से करना, नहीं करना तो हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है। जो चीज आपने जिम्मेदारी ली है उसको जिम्मेदारी से करो और पूरे दिल से करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बोलो कि मैं नहीं कर सकता। ना अगले का टाइम वेस्ट करो ना अपना करो। सो यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ नाउ। एनीवन एल्स? कोई और इसके ऊपर बात करना चाहता है? एरम, यासिर भाई। जी समर, अस्सलाम वालेकुम। समर, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टुडे। मैं आज ही ये टॉपिक सब करवा के आई हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरे ख्याल से when there is nothing in your hand, you should not even train your brain for that, क्योंकि अगर नहीं आप करेंगे तो आप मजीद परेशान ही होंगे और आगे आप अपने आप को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यही बात अभी समर ने सबको बताई। मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, your brain and yourself, so that you can act properly। और जब हम परेशानी में होते हैं तो उसके अंदर मजीद और भी ज्यादा जो है ना, हम जो उलट काम नहीं करना होता वो तब हम करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से वो समर की बात बिल्कुल सही है कि we have to take a breath
hold on, shut your mind at that moment and think how to overcome it. This is the only way to go in the right way. So I guess ये सारी जो समर ने बातें की हैं, that's the perfect training we are having. So don't worry and be happy. Thank you very much. You're welcome. Irfan bhai. Irfan bhai, Mohammed Irfan. Okay, fine. जब तक मैं असेसमेंट का लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ, if anyone wanna say something, आप हैंड रेज करें. अंजुम नाज. जी मैम. हाँ जी. Do you wanna add something? नो मैम, मैं समझ गई. समझ गए. यासिर भाई. बेसिकली मेरे घर में अपना लाइव एक मतलब ये ऐसा सिनेरियो चला था. मेरी छोटी सिस्टर है अनम, वो ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको यही है कि ओवर थिंकिंग बहुत करती है, और शी इज MBA फाइनेंस, और मतलब माशाल्लाह से मतलब टॉप परफॉर्मर भी रही है. अपने ऑफिस में उसकी छोटी छोटी सी चीजों को वो एकदम जो है ना वो हाइपर हो जाती है, और छोटी छोटी सी चीजों को जो इग्नोर करने वाली होती है ना वो उसे जमा करती है दिमाग में, और फिर एकदम ब्लास्ट होता है. अभी रिसेंटली अगस्त में उसका यही हुआ कि वो जो है अपना पता नहीं कितने टाइम से गुस्सा जो है दिमाग में जमा कर करके ओवर थिंकिंग कर करके लास्ट टाइम वो जो है ना एकदम से खड़े खड़े बेहोश हो जाना, गिर जाना. फिर यहाँ कराची में जो सबसे सीनियर डॉक्टर हैं फिर उनके पास लेके गए, तो उन्होंने से कुछ एक्सरसाइज बताई हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करें और आपको फील होने लगे कि अब आप जो है ना एकदम से डाउन हो रही हैं, गिरने वाली हैं, बेहोश होने वाली हैं, तो देन जो है आप अपने हाथों को बाकायदा मूवमेंट दें, अपना माइंड डाइवर्ट करें, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो मतलब इस तरह खड़े हों, लेग्स होल्ड डाउन करके कि अपना माइंड डाइवर्ट हो. लेकिन उसका ये सिनेरियो था कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, गूगल पर सर्च करना, चीजों की नेगेटिविटी जो है ना वो पहले ऑब्जर्व करती थी और पॉजिटिविटी को जो है ना वो साइड पे कर देती थी. तो अब उसके साथ ये आपके आते ही नहीं है अंजुम. जब आप नेगेटिव थॉट को आपका एक नेगेटिव थॉट जो होता है वो आपके 5 पॉजिटिव थॉट्स को किल करता है. आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट अगर आपने आप इसको आजमा लो, कोई भी एक नेगेटिव थॉट किसी भी दुनिया आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें हर पल आपकी चीजें आ रही होती हैं. एक नेगेटिव थॉट को आप अपने दिमाग में लेके आओ, आपके जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सब फिनिश हो जाते हैं, भले वो किसी भी वजह से हो. जी जी बिल्कुल. उसके साथ यही सिचुएशन हो रही थी. अब डॉक्टर ने उसको कहा कि आपने अपना माइंड डाइवर्ट करना है, आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप या तो उस तरफ सोचना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल मस्त मलंग होता है ना बंदा, बेफिक्र, नेगेटिव तो लाना ही नहीं. मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी थेरेपी बताती हूँ. छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, मैं अपने ऊपर यूज करती होती हूँ और इट्स 100% यूजफुल. आप सबको पता है कि आपको क्या चीज पसंद है या थी, या क्या चीज करने में आपको मजा आता है. कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने में मजा आता है, कुछ लोगों को कोई क्रिएटिव चीज देखने में मजा आता है, कुछ लोगों को कुछ क्रिएटिव करने में मजा आता है, कुछ लोगों को कुकिंग करने में मजा. मतलब हर किसी का कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो उसको साइड पे रख के ना दूसरी चीजों का काम कर रहा होता है. What you have to do whenever you are thinking about something, like जो आपके दिमाग के अंदर चीजें चलना शुरू हो गई हैं and you get stuck. उमर मैं देने लगी हूँ, प्लीज मैं नहीं देना आपको. अगर बहुत जल्दी है तो मैं आपको दे दूं अभी. मोहम्मद उमर, जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर सोचना शुरू कर देना, आपने फौरन से अपने आप को, मैं बता रही हूँ, यू हैव टू से शट अप टू योर माउथ. जस्ट बंद कर दो सोचना. अपने आप अपने दिमाग को बोलें जस्ट शट अप एंड डू व्हाट यू लाइक टू डू. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मुझे ये आर्ट वर्क में बहुत मजा आता है, या मैं जब भी अपने आप को मैंने रिलैक्स करना है तो आई स्टार्ट डूइंग लाइक समथिंग. क्ले की कोई चीज स्टार्ट कर दी मैंने, पोस्टलिंग की कोई चीज स्टार्ट कर दी, इवन कुकिंग स्टार्ट कर दी, ताकि मेरा दिमाग फौरन से डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज सोचने लग जाए. वो जो एक इशू है बहुत ही सीरियस भी इशू होगा, तो मैं उसको चिल करने के लिए कोई ऐसी चीज स्टार्ट कर दूंगी जिसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है. और इस तरीके से आप अपने दिमाग को शट डाउन कर सकते हो, ब्रेक दे सकते हो. भले घंटे के बाद फिर सोचना शुरू करो, लेकिन फिर ताज़ा दम होकर सोचोगे. जब ताज़ा दम होकर सोचना शुरू करोगे तो जारी बात है उसके अंदर पहले पॉजिटिव चीज़ों को भी, आप जो चीज़ें सोच रहे थे वो साइड पे करके उसके अलावा चीज़ों की सोचने लग जाओगे. अदरवाइज आप वही दरख्त तैयार करना शुरू कर दोगे पुराने वाला, कि हाँ जी जड़ें बनी, फिर स्टेम बना, फिर उसका तना बना, तने के बाद आगे से शाखें बनी, फिर इसका
उस प्रोसेस को आपने छोड़ना है, उसको आपने बिल्कुल अंडू कर देना है। अंडू इस तरीके से करना है कि फौरन से दूसरी तरफ किसी और तरफ ध्यान करके फिर आप लोगों ने, अगर आपको वो बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर वर्किंग करना या सोचना या करना, फिर उसकी तरफ जब वापस आओगे तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस में से वो जो आपने एक पूरा दर्द बनाया उससे निकल के उसको साइड पे आके फिर से उसकी कोई अच्छी चीज़ है या कोई बेटर पोजीशन है या कोई और उसके बारे में थॉट है तो वो आपके दिमाग में आएगी, रादर देन आप वही दोबारा से लाइन के ऊपर चलना शुरू कर दो। जी रम। एक बात ऐड करना चाहूंगी कि व्हाट आई लर्न, जैसे कि पॉजिटिविटी जो है वो मैं काफ़ी अरसे से पढ़ाती भी हूँ, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपके कई जितने रेडियस में लोग आते हैं, आपकी वो पॉजिटिविटी जो है वो कन्वर्ट होती है, वो दूसरे लोग भी जो है ना आपको फील कर सकते हैं और वो भी पॉजिटिव से सोच सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी तो आपके साथ जो अगला बंदा बैठा हुआ है या उसको देख के जो अगला बंदा बैठा हुआ है, इट्स अ साइकिल। सो आई गेस इफ यू फील पॉजिटिव एंड स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, तो फिर कहीं जाके आपका जो वो जो रेडियस है वो कंप्लीट होता है। तो नॉट ओनली यू आर आल्सो डूइंग दूसरे लोगों को भी इफेक्ट हो रहा होता है। दिस इज इफेक्टिवनेस ऑफ पॉजिटिविटी। इफ यू फील पॉजिटिव देन पीपल अराउंड यू फील पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही है, जैसे ही आप समर, सॉरी, आपने ऐसा समर आपने सामिल लिंक दी कि नहीं, वो पूछ रहा कोई? नहीं देने लगी, इसीलिए मैंने टाइमर स्टार्ट किया। सबाहत, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक नाउ? जैसे शेयर करेंगी। ओके। I have prepared slides for this, लेकिन ये चीज़ पहले एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसमें दो चीज़ें आती हैं कि आपका मेडिकल लीव भी शुरू हो जाता है और दूसरा वाला जो नॉर्मल है वो भी शुरू हो जाता है। So what I will do, I will give you slides for this tomorrow. सबाहत मैम जी मैं करने लगी हूँ कर दें आप? ओके वेट। असेसमेंट लिंक इज इन चैट बॉक्स। काइंडली अपने लिंक्स को ओपन कर लें। 20 मिनट्स का है असेसमेंट। असेसमेंट लिंक यस मैम मैंने कर दिया। ठीक है, असेसमेंट लिंक आपका चैट बॉक्स में है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Someone have raised hand, मैं भी चेक करती हूँ। Wait, just hold on, let me open. जी, who have raised hand? इरम आप कुछ कहना चाह रही? अंजुम? नो समर, वो पहले किया था। ओके, अंजुम? मैम मेरा कजन आया। सॉरी अंजुम? ओके, डू वी हैव एनी न्यूबी हियर जो आज असेसमेंट ले रहे हैं? आजाद कश्मीर नीलम वैली से एतजाज नाम है उनका, एतजाज खान मुझे नजर आ रही ग्रुप में, मैंने कहा कि बता दूं। अच्छा मैम फरजाना से दूसरी रिक्वेस्ट थी कि वो मेरी दूसरी कजन है जो इस्लामाबाद में होती है, सबा, शायद वो लिंक उनको पहुंचानी है। यस मैं दे रही हूं। ठीक है। डू वी हैव एनी न्यूबी हियर जो अभी असेसमेंट नहीं ले रहे? यस मैम। काइंडली रेज योर हैंड whoever is here. ये तो असेसमेंट ऐसी है जो कोई भी ले सकता है जी। एतजाज क्यूम, आप क्यों नहीं असेसमेंट ले रहे एतजाज? आपको मैम मैं दे रहा हूँ, ये मैं अभी न्यू, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मैं ये दे सकता हूँ। तो दो, आपका डे कवर होगा। ओके मैम। डू वी हैव एनी न्यूबी हियर? ओके ग्रेट। टू द पॉइंट होना चाहिए, वन लाइनर टू लाइनर भी नहीं होना चाहिए। आपने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना है। 10 मिनट्स का है एक क्वेश्चन, 25 मार्क्स ईच। फरहाना मेक श्योर 25 मार्क्स ईच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, आई एम अवेलेबल।
तो ये आपने 20 मिनट का लिया है, तो इस मीटिंग रहेगी या फिनिश हो जाएगी 20 मिनट बिफोर? रहेगी फरजाना, रहेगी। हेलो, तो मुझे सुन रहा है काइंडली? जी शायद भी। मैम सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे पास असेसमेंट लिंक नहीं आ रहा, मैंने दोबारा ज्वाइन की मीटिंग। भेज दिया मैंने, चेक करें। थैंक यू।
4 minutes are left. ज़ैद आपका न्यूबीज का सेशन है, कौन ले रहा है? न्यूबीज का सेशन है। मैम सैद की तबीयत खराब थी तो वो चला गया सोने। तलहा है, आप न्यूबीज का सेशन कौन ले रहा है? मैम आई होप तन्हा भाई ले रहे हैं, वो भी नहीं है, वो चले गए, मुझे लगता है वो ले रहे हैं। कल का जो असेसमेंट है हमारी डॉक्टर बिल की प्रेजेंटेशन है। ओके। कंसिस्टेंसी के बाद जितनी भी हैं सारी हमें लेनी है। कल कंसिस्टेंसी के बाद जितनी भी हैं सारी हैं। ठीक हो गया। Sabahat, get ready to unlink. ओके मैम। 1 मिनट रह गया है। Thirty seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हम फॉर्म अनलिंक करने लगे हैं। तो बाद फॉर्म को अनलिंक कर दें। वंस डन करनी फॉर्म कर दें। फॉर्म अनलिंक हो गया। जी अनलिंक हो गया। ओके, सो बाहर कैन यू प्लीज टेल अस कितने लोगों ने असेसमेंट लिए? 39 मैम। ओके फाइन। 44 में से 39 लोग। ओके, नो इश्यूज।
ओके फाइन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कल आपका जो है डॉक्टर विल का असेसमेंट है, उसकी जितनी भी कंसिस्टेंसी के बाद जो सी भी उसकी प्रेजेंटेशंस हैं IQ और EQ वाली सारी, उसके ऊपर से हमने आपका एग्जाम लेना कल, ठीक है। सो एनीवन वांट आज के टॉपिक के बारे में कोई और ऐड करना चाहता है तो वी आर अवेलेबल, आप बता सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई इसमें ऐड नहीं करना चाहता तो दाऊद, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? No, nothing. Nothing. Good. Okay, everyone. Thank you very much. Take care.